पूज्यपात पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके गुप्तेश्वर पीठ अहमदाबाद से आज हम अपने समस्त शिष्यों को और YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों को एक बहुत ही ऊंची बात बताने वाले हैं। ऊंची बात क्या है? मनुष्य के जीवन में अपने कर्मों से ही सुख आता है, अपने कर्मों से ही दुख आता है। ज्योतिष का जो माध्यम है वो हमारे पूर्व कर्मों को समझने की एक दृष्टि है। जब मनुष्य पैदा होता है, पूर्व कर्म जो संचित होते हैं वो उसके हॉरोस्कोप में, कुंडली में, जन्म लग्न में आ जाते हैं। फिर अच्छे ज्योतिषी जो होते हैं वो उसमें रिसर्च जैसा करते हैं, और अगर वो आध्यात्मिक है, ज्योतिष का ज्ञान ज़्यादा नहीं लिया है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन जब आध्यात्मिक पुरुष आंख बंद करेगा तो वो जो ज्योतिषी इस दुनिया में काफ़ी आराधनाएं और सिद्धियां करके शरीर छोड़कर चले गए हैं, वो उस सिद्ध पुरुष के अंदर आएंगे और कुंडली का विश्लेषण वो लोग करेंगे। मैं आज जो बात बता रहा हूँ वो ज्योतिष की नहीं बता रहा। आज मैं जो बात बता रहा हूँ वो बड़ी गहरी है, और गहरी बात यह है कि अगर पूर्वजन्म के कुछ संचित पाप हैं तो वो व्यक्ति अपने बाप दादा की अर्जित जो संपत्ति है, भले चाहे वो दुकान हो, मकान हो, जमीन हो, जो उसके पिता के पिता से चली आ रही अथवा पिताजी से मिली, अगर वो उसे बेच देता है और उसका पैसा अपने जीवन में उपयोग करता है, वो दुखी 100% होता है। दुख का एक मेन कारण ये भी है कि हम अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित जो संपत्ति है, जो सोना है, जो चांदी है, जो जमीन है, जो दुकान है, जो मकान है, हम उसे बेच देते। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि हमारे पूर्व संचित ग्रहों की वजह से हमें कुछ तकलीफें पड़ती हैं, आर्थिक तकलीफें पड़ती हैं, तो हम सोचते हैं ये यूजलेस है, इसे बेच देते हैं और इस पैसे से ऐसा काम करके हम सुखी हो जाएंगे। मित्रों, वहीं पर लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। इसके बाद आप चाहे जितनी मेहनत करेंगे, आप सुखी नहीं हो सकते हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारे पिताजी की अथवा पिताजी के पिताजी की पूर्वजों की जमीन बहुत दूर है, दुकान भी बहुत दूर है, मकान भी हमारे यूज के लिए ठीक नहीं है, हम दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, तो आप या तो उसे भाड़े से दे दीजिए। अगर भाड़े से भी नहीं दे सकते हैं तो अपने परिवार के किसी सदस्य को उसको इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए। चूंकि परिवार वाले दगा न करें या वो जमीन खा न जाएं, नाम अपने रखिए, और जब आप अपना नाम रखेंगे तो आपका अस्तित्व उसमें रहेगा और उससे जो भी प्राप्ति होगी वो आपका परिवार खर्च करेगा
तो पूर्वज कभी नाराज नहीं होंगे। और अगर आपने उसे बेच दिया तो लक्ष्मी है ये तो घर पे आएगी, खर्च हो जाएगी, तो पूर्वजों का अस्तित्व मिट जाएगा, पिताजी का अस्तित्व मिट जाएगा। और जब पिताजी का अस्तित्व मिट जाएगा तो बेटे तो आप उन्हीं के हैं, डीएनए तो आपका ही है। जब पूर्वजों का अस्तित्व मिट जाता है तब हमारे अंदर रहा हुआ उनका खून विचलित हो जाता है। और जब खून विचलित हो जाता है तो वीर्य विचलित हो जाता है। और जब वीर्य विचलित हो जाता है तो शरीर को कंट्रोल करने वाले जो पदार्थ हैं वो भी विचलित हो जाते हैं। हमारी बॉडी विचलित हो जाती है। और जब हमारा शरीर विचलित हो जाता है तो हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है। जब हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है तो हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए अगर पूर्वजों की कोई संपत्ति है उसको संभालो, और अगर हो सके तो पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने की कोशिश करो। वरना शहर में कमाए हुए करोड़ों रुपए आप कमाते जाइए, फिर कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा, या तो वो खा जाएगा, या तो डॉक्टर ले जाएगा, या तो वकील ले जाएगा, या तो शेर सट्टा में वो लक्ष्मी चली जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी मन चली है। जहाँ शुद्धि होती है, जहाँ संस्कार होता है, जहाँ नीति नियम होता है, जहाँ धर्म होता है, जहाँ कर्म होता है, लक्ष्मी वहीं टिकती है। इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, मूल को पकड़ो। अगर सुखी होना है तो मूल को पकड़ो। और मूल क्या है? हमारे पूर्वज जो अग्रज, जो सब कुछ हमारे लिए करके चले गए हैं और हम उन्हें संभालते नहीं हैं। ऐसे दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपके जिम कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखो। जय बोले। ओम नमः शिवाय।